एक कोई आया तो उसका क्वेश्चन कहीं ना कहीं होगा, उसे ढूंढना है और ढूंढ के उस क्वेश्चन को लगाना है खुद से। मतलब आज करा क्वेश्चन में बुक जो है ना, बुक में देखो कि पीछे प्रैक्टिस सेट है तो उसमें बताना है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? जल्दी बैठो जल्दी। चलो ध्यान से सुनो, ईडियम्स का करने का तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए। खैर अब तो लेवल बढ़ने की वजह से, जैसे अगर सीजीएल पास्ट एग्जाम देखोगे तो उसमें ये ट्रिक काम ही नहीं कर रहा है। अब ये ट्रिक काम नहीं कर रहा उसमें, क्योंकि उसका पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया। करना क्या है कि जैसे अपने बचपन में बहुत सारे मुहावरे आपने सुना होगा, आंखों में धूल झोंक देना, नहीं है, आंख के बदले आंख, नहीं, टीट फॉर टैट वाला, तू निकला छुपा रुस्तम, ऐसे बहुत सारे इडियम्स आपने सुना होगा। हवाई किला बनाना, नहीं है, 9 2 11 हो जाना, रंगे हाथ पकड़ना, ऊंट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, है ना ऐसा। इसी को कहते हैं मुहावरा, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ईडियम। अब इसके अंदर एक कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने मुहावरा सुना या फिर एक कहा जाता है कहावत, जैसे कहावत होता है तो वही कहलाता है प्रोवर्ब्स, और यही आ जाएगा प्रोवर्ब्स के साथ। यहां पर उसे कुछ कुछ टर्म में फ्रेज भी कहते हैं। जैसे छोटा सा एक है, एज एंड एक्सपीरियंस कम्स टुगेदर, जैसे नहीं, ये थोथा चना बजे घना, खाली बर्तन बहुत ज्यादा आवाज करता है, दिल गगरी छलकत जाए, ऐसा नहीं सुना होगा। यही सब है ईडियम्स और फ्रेज, बहुत ही आसान होता है। चलो एक एक करके दिखाऊंगा फिर बताता हूं। यहां पर पहला शब्द है पेपर ओवर द क्रैक्स। पेपर ओवर द क्रैक्स का मतलब होता है गलती को छिपाना, यानी मान के चलो कि कोई गलती करा, उस गलती पर पर्दा डालना, नहीं होता है गलती पर पर्दा डालना, वही होता है पेपर ओवर द क्रैक्स। आप बचपन में ऐसी गलती करे होगे, मान के चलो कोई दीवार है और दीवार पर क्या किया कि कुछ चीज उसको टांगना था, कोई पेंटिंग वगैरह टांगना है या कुछ भी कुछ करना है, लिया हथौड़ा और कील मारा उस पर, कील तो ठुका नहीं, दीवार वहां फट गया, या फिर इतना सीमेंट था वहां से उखड़ के नीचे गिर गया। अब लगा कि पापा ऑफिस से आएंगे, निगाह वहां पर जाएगा, तो आज तो खैर नहीं, दिमाग लगाया, आइडिया आया, एक पेपर लिया और पेपर पर लिख दिया 4-5 कोई लाइन लिखा, कोई क्वेश्चन का, उसे चिपका दिया। होता है कि नहीं ऐसा? किए हो सब के सब? तो यही तो कह रहा है, पेपर का मतलब होता है पन्ना, ओवर का मतलब ऊपर, क्रैक्स का मतलब है दरार, यानी दरार के ऊपर क्या लगाना? पेपर लगाना, यानी दरार का मतलब है गलती, और गलती पर क्या करना? पर्दा डालना। यही कहलाता है कि गलती को छिपाना, टू हाइड प्रॉब्लम्स। अब ध्यान से सुनो, मान के चलो ये क्वेश्चन है, अब आपके पास 6 सेट हैं, अब उन 6 सेट में ढूंढना है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहां है, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, क्वेश्चन ढूंढना है, लगे रहना है इसके साथ। तो वही क्या हो जाएगा? पेपर ओवर द क्रैक्स का मतलब क्या हो गया? गलती को छिपाना। नेक्स्ट है पास द हैट। पास द हैट का मतलब होता है पैसा इकट्ठा करना। देख रहे हो, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है इसका। कहां है पास द हैट? हैट का मतलब टोपी, पास का मतलब होता है एक से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह पास करना। अब ये बताओ कि कोई लिंक बन रहा है कि पास द हैट, अब कहां से बदलना, कहां से पास करना टोपी का और पैसे का क्या मतलब? लेकिन लिंक बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? मदारी वाले आते हैं, तो मदारी वाला आएगा तो पहले नाच गा के दिखाएगा, हवा में उड़ा के दिखाएगा, और उसके बाद एक कैप लेके सबके पास क्या चला जाएगा? पास करेगा। यानी पहले कलाकृति को दिखाया, फिर टोपी लेके ऐसे सबके पास गया, सबने, किसी ने 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए दिया उसको। इसका मतलब पास द हैट का मतलब क्या हो गया? पैसा इकट्ठा कर लिया, यानी पैसा इकट्ठा करने को क्या कहते हैं? पास द हैट। तो पास द हैट का मतलब पैसा इकट्ठा करना। क्वेश्चन सबके सब क्वेश्चन खोलो और देखो किससे क्वेश्चन है कि नहीं, ढूंढो तुरंत। 1 मिनट का टाइम देता हूं, क्वेश्चन तुरंत ढूंढो कि पास द हैट से कहीं क्वेश्चन मिला। ढूंढो पहले, है
सेट नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर बोलो। सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर पहला है। अब तुरंत घर जाना है और ऐसे क्वेश्चन को ढूंढ के तुरंत क्या कर देना है, आंसर। जैसे क्वेश्चन देके आंसर कर दिए, यही काम करना है आपको। ये आपको मैं करवा रहा हूं, सिनोनिम में ये करवाया नहीं, लेकिन ईडियम्स में कराऊंगा। ऐसे ईडियम तैयार होगा तो पास द हेड का मतलब क्या हो गया, पैसा इकट्ठा करना, टू कलेक्ट मनी। पुल समवन्स लेग, मजाक करना नहीं होता, टांग खींचना। अरे पुल का मतलब ये होता है खींचना, सम्मन मतलब किसी का, और लेग का मतलब टांग, पैर, यानी किसी का क्या करना, टांग। वैसे नहीं हो, किसी का मजाक कर दिया तो मजाक कर दिया तो टांग खींच रहा है, नहीं है कि जैसे मान के चलो कि कोई बहुत इतना छोटा सा है, इतना छोटा सा, उसके सामने जाए इतना बड़ा सा, कहे काश मेरी पर्सनालिटी तुम्हारे जैसी होती। अब वो क्या कह रहा है, उससे टांग खींच रहा है। और यही टांग खींचने को क्या कहते हैं, मजाक करना। तो पुल समवन्स लेग का मतलब क्या हो जाएगा, मजाक कर, यानी किसी का टांग खींचना, जिसका मतलब क्या है, मजाक करना। जोक विद समवन, इससे भी क्वेश्चन है, ढूंढो, है ना। अब ये प्रवृत्ति आपके पास होनी चाहिए। और ध्यान से सुनो, अगर इसी में से किसी को ओवर मतलब मेहनत ज्यादा करना है, या फिर जैसे जिसके मन में है कि नहीं सर हम और तेज चलना चाहते हैं, तेज चलने वालों को कोई रोक नहीं सकता। आपके पास सेट 2 का सारा वर्ड है, तुम आज चले जाओ, 2 नंबर पहले से तैयार करके आओ, 2 नंबर को पहले से ही निकाल लो। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन ये नंबर ये है, ये क्वेश्चन ये है। तो ये क्या होगा ना कि आपके चीजों को एकदम स्ट्रांग बनाएगा। तो क्या हो गया, पुल समवन्स लेग का मतलब मजाक करना। नेक्स्ट है गिव अ हैंड। गिव अ हैंड का मतलब होता है किसी की मदद करना। अब देखो गिव अ हैंड नॉर्मल सा शब्द है, जैसे ये तो प्रैक्टिकल सी बात है। बहुत सारे लोग जैसे मान के चलो स्टेशन पे जाते हैं, तो एक से दूसरे पर जब जाएगा तो कहां उतना सीढ़ी चढ़ के जाना है, यहीं से चाप देते हैं। अब यहीं से चला जाएगा और कहेगा जरा हाथ देना, नहीं ऊपर वाला खड़ा रहेगा। मान के चलो एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है और ये यहां पहुंच गया, तो क्या कहेगा कि हाथ जरा पास करो, तो वो क्या करेगा, हाथ देगा तो उसको पकड़ के ऊपर चढ़ गया। यानी गिव मतलब देना, हैंड मतलब हाथ, यानी हाथ देने का मतलब क्या है, किसी की मदद करना। कितना आसान है, भूलोगे क्या। तो वही है गिव अ हैंड, किसी की मदद करना। नेक्स्ट है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। अभी हाल फिलहाल का पूछा गया सवाल आया है ना, एकदम हाल फिलहाल का, नाम नहीं लूंगा। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का मतलब क्या हो गया, यानी 2 अलग अलग चीज, उसे कहते हैं एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। 2 अनलाइक थिंग्स और पीपल, यानी कोई 2 अलग अलग कोई वस्तु हो या 2 अलग अलग कोई व्यक्ति हो, उसे क्या कहते हैं, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। अब एक बात बताओ, एप्पल का मतलब सेब, ऑरेंज का मतलब संतरा। अब मान के चलो कि कहा सेब और संतरा, तो इसका मतलब एक चीज है क्या, अरे ये सेब है, ये संतरा है, ये दोनों अलग अलग चीज है। इसका मतलब सीधा सा कहना है कि एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, इसका सीधा मतलब क्या हुआ, 2 अलग अलग चीज। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो वही तो है, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का मतलब क्या हो गया, 2 अलग चीजें, यानी 2 अनलाइक थिंग्स और पीपल। नेक्स्ट, अ रेड लेटर डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप एसएससी का क्वेश्चन निकालोगे आपको मिलेगा, गारंटी देता हूं मिलेगा। आ रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन। सेट खोल के देखो है क्या क्वेश्चन, है ना। तो यही करना है घर जाके, यहां नहीं। अब मान के चलो यहां निकलवाने लगूंगा, टाइम कहां मिलेगा। तो इसीलिए ये काम दिया हो, तुरंत घर जाओ और आज के सारे जितने भी वर्ड कराया उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आज के आज हो जाना चाहिए। सभी लोग करोगे, खाओ विद्या कसम, याद रखना कसम खा लिए हो। तो रेड लेटर डे का मतलब होता है इंपॉर्टेंट डे, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस को कहते हैं। अरे हाँ, हॉलीडे नहीं कह सकते ना, ना, इंपॉर्टेंट डे, सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इसका मतलब होता है रेड लेटर डे का, देखो इसको बनाया कैसे गया है। जैसे मान के चलो कि कैलेंडर हमारा, आप देखना घर जाके, देखो देखना घर जाके यहीं पर है, ऐसे ही कैलेंडर होता है। अब इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डेज होगा, जैसे मान के चलो कि आने वाले कोई त्योहार होंगे, चाहे बीता हुआ, से होली जो त्योहार देखना, तो होली त्योहार जो था उसको रेड लेटर से लिखेगा।
ईद को रेड लेटर से लिखेगा, बकरीद को रेड लेटर से लिखेगा, आने वाले जो रक्षाबंधन है उसको रेड लेटर से लिखता नहीं है, और वही से बना दिया। जैसे देखोगे ना तो सारे के सारे जितने शब्द होंगे यानी जितने लेटर होंगे रेड लेटर से, वो कहीं ना कहीं या तो कोई त्योहार होगा या तो कोई जयंती होगा। यानी क्या चीज, संडे, देखो संडे को रेड लेटर से लिखता है लेकिन वहां संडे कोई आपका इंपॉर्टेंट डे नहीं है, वो तो एक तरीके का, ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, रेड लेटर डे यानी वो रेड मतलब लाल, लेटर मतलब कोई क्या हो गया, एक कोई लेटर, और डे मतलब दिन, यानी रेड लेटर से लिखे हुए दिन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। इसका क्वेश्चन पूछता है तो लिखेगा एन इंपॉर्टेंट डे, अगर नहीं इतना आसान देगा तो लिख देगा मेमोरेबल डे, और आसान नहीं देगा तो लिख देगा सिग्निफिकेंट डे। यानी सिग्निफिकेंट का मतलब ही होता है क्या, महत्वपूर्ण। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो महत्वपूर्ण ना हो। तो यह याद रखना, रेड डे का मतलब क्या हो गया, महत्वपूर्ण दिन। यहां पर है अ नीडल इन अ हेस्टेक। अब मान के चलो आपने सुना भी होगा, यह काम कुछ ऐसा है जैसे घास के ढेर में सुई का ढूंढना। नहीं बोलते हैं लोग, डायलॉग्स तो बहुत मूवी में बहुत ज्यादा बोला जाता है। अब वही चीज कह रहा है, नीडल का मतलब होता है सुई, नीडल मतलब सुई, और हे स्टैक का मतलब होता है घास का ढेर। अब मान के चलो कि अगर यहीं पर बड़ा सा घास का ढेर हो और उसमें एक सुई फेंक दूं और कहूं जरा ढूंढ के निकालो, आसान है क्या? वही चीज तो कह रहा, अ नीडल इन अ हेस्टेक। नीडल किसमें, हेस्टेक में, यानी घास के ढेर में। इसका मतलब हो गया जिसका पता लगाना क्या हो, मुश्किल हो। समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। तो यही क्या होता है, अ नीडल इन अ हेस्टेक, यानी घास के ढेर में सुई का ढूंढना, जिसका पता लगाना क्या है, मुश्किल है। नेक्स्ट है डांस टू समवन्स ट्यून। डांस टू समवन ट्यून का मतलब किसी के इशारों पर नाचना। अरे डांस का मतलब होता है नाचना, समवन मतलब किसी का, और ट्यून का मतलब है धुन, किसी के धुन पर नाचना। अब ये क्या है, किसी के इशारों पर नाच, जैसे शादी के बाद पत्नी के इशारे में पति नाचता है। यस सर। अब यही चीज क्या कह रहा है, डांस टू समवन ट्यून। तो यही चीज क्या, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस एक बार देखोगे ना। देखो इडियम्स फ्रेजेस अगर एक बार आप ईमानदारी से देख ले इस क्लास में, मैं दावा करता हूं कि जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे। उसके बाद क्वेश्चन लगाते रहो, सारा क्वेश्चन याद आता रहेगा। डांस मतलब नाचना, टू समवन ट्यून्स यानी किसी और के धुन पे, यानी कह कोई और रहा है, नाच कोई और रहा, यानी किसी के इशारों पर नाचना। ओबे का मतलब होता है पालन करना, समवन्स ऑर्डर्स, ऑर्डर की ऑर्डर्स, ऑर्डर्स यानी किसी के आदेश का पालन करना, किसी के इशारों पर नाचना, डांस टू समवन्स ट्यून है। और व्हाइट एलिफेंट, एक क्वेश्चन अभी सीडीएस का है, जाके सीडीएस का क्वेश्चन निकालो, देखो दिखेगा कि नहीं। और जितने तेजस वाले होंगे करा चुका हूं। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है महंगा, और किसी काम का, महंगा तो है परंतु काम का है ही नहीं कोई। जैसे मान के चलो, देखो इसका ओरिजिन बताता हूं। एक जीएस में क्वेश्चन आता है, सफेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं, थाईलैंड को। थाईलैंड को सफेद हाथी की भूमि कही जाती। वहां परंपरा थी, जैसे आज मान के चलो कि हमारे देश की परंपरा क्या है कि जो देश के लिए सबसे बड़ा काम करता है उसको देश का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, भारत का रत्न, भारत रत्न। लेकिन बात बहुत पुरानी है, थाईलैंड में पाई जाती थी सफेद हाथी, और हाथी जो थे, हाथी और घोड़े तो राजा के पास रहा करते थे। तो जो भी व्यक्ति कोई बढ़िया काम करता था, देश के लिए कुछ अच्छा काम करता था, तो वहां का राजा उसे बुला के गिफ्ट में एक हाथी दे देता था। समझ में आया? अब हाथी गिफ्ट में दे दिया, अब राजा के द्वारा दिया गया हाथी, अब ऐसा तो है नहीं कि हाथी को बिठाया, कहा कि चलो 10 रुपया 10 रुपया, चलो भारत 10 रुपया, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि वहां पर सम्मान, जैसे मान के चलो किसी को भारत का जो पुरस्कार है भारत रत्न या पीवीसी है परमवीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, बहुत सारे चक्र होते हैं, तो उसको रखने के साथ साथ उसको संभाल के रखना पड़ता है। मान के चलो सचिन तेंदुलकर को अगर भारत रत्न मिला है और कोई ऐसा वीडियो बना दिए जिसमें भारत रत्न का सम्मान ना होता है, अगर उसकी बेइज्जती होती है तो देश के लिए बड़ा गलत हो जाएगा, उनके खिलाफ बहुत सारी केसेस लग जाएंगे। तो यही चीज हुआ कि जो व्यक्ति को मतलब राजा के द्वारा हाथी मिलता था,
अब उसको किसी काम में नहीं लगा सकता, क्योंकि क्या है वो, उनके द्वारा दिया गया एक पुरस्कार है। और मान के चलो हाथी तो हाथी है, अब इसको क्या पता कि गिफ्ट का है, राजा ने किसको दिया है, मैं तो जानवर, मुझे खाना चाहिए, लेके आओ, तुम्हें खाऊंगी। अब क्या हुआ कि अब इसको मिल तो गया, काम में लगा नहीं सकते, अब भरपेट खाना खिला रहे हैं। अब हाथी बढ़ते जा रही है, मालिक पतला होता जा रहा है, और यही चीज क्या बन गया, अ व्हाइट एलिफेंट। यानी एक व्हाइट एलिफेंट का मतलब हो गया कि महंगा बहुत ज्यादा है और काम किसी काम का नहीं, काम कोई है नहीं काम का, और यही कहलाता है कॉस्टली, यानी बहुत महंगा, एंड यूजलेस पोजीशन, यानी एक ऐसा कोई चीज जो महंगा तो हो परंतु किसी काम का नहीं, वही कहलाता है व्हाइट एलिफेंट। नेक्स्ट है हिट अ स्नैग। हिट अ स्नैग का मतलब होता है बाधाओं का सामना करना, एनकाउंटर अ प्रॉब्लम और ऑब्स्टिकल, यानी एनकाउंटर का मतलब सामना, एक कराया था कल वर्ड कन्फ्रंट, वो भी है सामना करने के लिए, तो वही कन्फ्रंट भी हो सकता है, एनकाउंटर और कन्फ्रंट अ प्रॉब्लम और ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल का मतलब बाधा, प्रॉब्लम का मतलब तकलीफ, एनकाउंटर का मतलब सामना, यानी बाधाओं या फिर कोई रुकावट है उसका सामना करना क्या कहलाता है, हिट अ स्नैग। देखो इसमें कुछ है नहीं, मेन शब्द है स्नैग। स्नैग का मतलब ही होता है बाधा, आपको मैं इस लेटर में कराऊंगा। स्नैग का मतलब क्या है, बाधा। जैसे मान के चलो इसमें नाग दिख रहा है, जा रहे थे कहीं पर किसी काम से, दिख गया नाग, अब वो नाग क्या है, रास्ते का स्नैग है, बाधा है, तो वही है, यानी स्नैग मतलब बाधा, और हिट का मतलब प्रहार करना, यानी प्रहार करने का मतलब क्या है, बाधाओं का सामना करना, यानी एनकाउंटर अ प्रॉब्लम और ऑब्स्टेकल, बाधाओं का सामना करना कहलाता है। आओ देखते हैं याद हुआ कि नहीं। पेपर ओवर द क्रैक्स, पीछे से आवाज नहीं आ रही, गलती को छिपाना, बहुत बढ़िया। पास द हैट और पुल सम्मस लेग, गिव अ हैंड, एप्पल एंड ऑरेंजेस, अ रेड लेटर डे, अ निडल इन अ हेस्टेक, पता लगाना, क्योंकि हेस्टेक मतलब घास का ढेर और निडल मतलब सुई। अब यहां है डांस टू समवन ट्यून, इशारों पर नाचना, अ व्हाइट एलिफेंट और हिट अ स्नैग। अब बताओ एक भी कोई ईडियम है जिसमें गलती पूछा है, मतलब गलती या फिर कोई डाउट है, डाउट है कोई? अब यही एज इट इज क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिलेगा। लेकिन देखो सीधी बात कहना क्या है कि आप यहां यह सीख रहे हो कि इसका मीनिंग क्या है, लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा थोड़ा सा हटके पूछेगा। हटके पूछने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनना। आपको मैं क्वेश्चन अब तो बता दिया क्या क्या मीनिंग है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। मान के चलो एक कोई क्वेश्चन आया, क्या लिख दिया, अ व्हाइट एलिफेंट, महंगा परंतु किसी काम का नहीं। अब ऑप्शन देगा, क्वेश्चन तो ये रहा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अब 4 ऑप्शन दिया। एक बात बताओ, 4 में से कोई एक सही है? इसका मतलब कि 4 में से कितना सही है? प्रोबेबिलिटी बताओ, 1.25% ना। मुझे लगता है अंग्रेजी कमजोर, तुम लोग मैथ कमजोर है। अब मान के चलो कि इसमें रख दिया कि सफेद हाथी खरीदना, कोई सेंस है? कभी भी याद रखना कि किसी भी क्वेश्चन इडियम का लिटरल मीनिंग नहीं होता है। लिटरल मीनिंग का मतलब है कि आंखों में धूल झोंकना, तो क्या कि धूल फेंक देना, आंखें फोड़ देना, डॉक्टर से मिलने जाना, आंखों के डॉक्टर से मिलने जाना। यानी कहीं भी अगर आई लिखा है, डस्ट लिखा है, तो आंसर कभी आई से नहीं, डस्ट से नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर एक ऑप्शन में लिख दिया कोई ऐसा, ऑप्शन को काटो, ऑप्शन को काट दो। अब कितना बच गया? अब 3 बच गया। कितना सही है? 1, यानी 1/3 का मतलब हो गया 33%। अब एक और कट गया। अब कितना बचा? अब मान के चलो ऐसा पता लगा लोगे ना, तो पता जैसे लगाओगे तुरंत क्या हो जाएगा कि अब ये बी, अब 50-50 खेलो।
और ये जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, ऑटोमेटिक आपके अंदर से, जैसे नहीं कहते हैं कि अंदर से आवाज आती है, अंदर से आवाज आएगी कि ये नहीं है ये है, ऐसे होगा। तो ये आएगा प्रैक्टिस से। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करते रहना है और आता चला जाएगा। चलिए अब निकालो आर्टिकल।